दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये महिला है और इसके साथ बड़ा गलत हुआ है। इन्होंने बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। आप लोग देख रहे हैं पीछे तंवर ढाबा है जिसके मालिक हैं महावीर तंवर, और उनके खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए फरीदाबाद सेक्टर 58 पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और सिकरोना पुलिस चौकी के अंतर्गत इनका एरिया आता है। करनेरा में कॉलोनी है बालाजी, वहाँ पर ये रहती हैं। आप मुकदमा नंबर बता देंगे। मुकदमा नंबर है 0066 और इसमें जो सेक्शन लगे हैं 323, 34, 376, 2N, इसके अलावा 377, 506 ये सेक्शन लगे हैं। और इसमें जो आरोपी हैं, आरोपी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए आरोपी हैं महावीर तंवर और गगन तंवर, दो आरोपी हैं। अच्छा, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मामला है आपका? किसने आपके साथ धोखा किया? सर मेरे साथ में धोखा हुआ है महावीर, और उसके साथ में एक महिला और भी है और वकील साहब भी हैं जिन्होंने मेरे साथ में ये धोखाधड़ी किया। ये गलत रेप का मुकदमा महावीर पे आपने दर्ज करवाया है? महावीर पे मैंने रेप का मुकदमा कराया है। और लोगों ने धोखाधड़ी में साथ दिया? हाँ जी, उसके साथ में उन्होंने साथ दिया है महावीर का। हाँ। जिन्होंने मेरे को फंसाया इस। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, कोर्ट से ऑर्डर करवाया? कोर्ट से मैंने 9 तारीख को कोर्ट से ऑर्डर हुआ मेरा, और मेरा मुकदमा दर्ज हो गया 58 थाने से, और अब उसकी छानबीन चल रही है। मैं मांग पकड़ा कि नहीं महावीर तंवर? अभी महावीर तंवर पकड़ा नहीं है। पकड़ा नहीं है अभी तक, पकड़ा गया नहीं है। कितना दिन हो गया मुकदमा दर्ज हुए? 1 मिनट दिखाते। 25/1/2024 को मुकदमा दर्ज हुआ। 5/5/10 दिन हो गए हैं। तो पुलिस से क्या मांग है आपकी? पुलिस से मेरी यही मांग है कि इन दोषियों को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, किस्सा क्या है बताइए? कब से मुलाकात हुई आपकी? कैसे मुलाकात हुई महावीर तंवर? महावीर तंवर से सर मैं यहाँ पे अपना रेहड़ी लगाती थी। यहीं पर आपकी रेहड़ी लगती? मेरी रेहड़ी यहीं पे। ये ढाबा महावीर तंवर का है? ये महावीर तंवर का ढाबा है। ये मेरी रेहड़ी पे अक्सर मिलने के बहाने से आता था। इसने मुझसे कहा कि मेरी भी घरवाली मर गई है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। तो मैंने इससे कहा कि भाई मुझे अभी इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। इसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों का सहारा बनूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा मैंने अपने ससुराल वालों से पैसे लिए, जमीन ये देख के आया वहाँ पे करनेरे में। इसने उस पैसे दिए 2 लाख रुपए, बाकी के पैसे खुद खा गया ये। और वो मकान मेरा किस्तों पे बनवा दिया। अच्छा। कोई बात नहीं है। 24 जनवरी से ये मेरे साथ रिलेशन बनाता रहा। 24 जनवरी से ये मेरे साथ रह रहा था। शादी नहीं किया आप लोग? इसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें समाज में वो इज्जत दूंगा जो होनी चाहिए एक औरत की। इसने वो मुझे झूठ बोला, शादी का झांसा झूठा दिया इसने मुझे। बाकी इसने शादी नहीं करी। ये मेरी इज्जत से खिलवाड़ करता रहा। अच्छा। ये ऐसे ही चलता रहा। ये मैं जब भी इसे शादी के लिए बोलती है मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, जान से मारने की धमकी देता था मुझे। बट मई में ये मुझे उस महिला के साथ ले गया किसी वकील के पास, और इन्होंने वो झूठे पेपर तैयार कराए जिससे मुझे बोला गया था कि ये शादी के पेपर बन रहे हैं। वो मैं लेके आ गई। कौन है वो महिला? वो महिला जी इसी की होटल में रहती है, महावीर की होटल में रहती है। क्या नाम है? उसका नाम है रुखसार। अच्छा, उसके भी साइन है उसपे? मेरे हाँ, जो पपेर बनवाए इसने फ्रॉड, उस पे भी उस रुखसार के साइन है। ये सब क्यों आपके बीच में आ गई? वो हमारे बीच में इसलिए आई है कि वो महावीर की लाइफ में थी पहले से ही, मुझे पता नहीं था। लेकिन महावीर उसको भी और मुझे भी, ये दोनों को ही धोखा दे रहा था। लेकिन वो कहती है किसी चैनल पे आके मैं तो बहन हूँ। नहीं सर, बहन नहीं है। बहन कोई ऐसे रिश्ते थोड़ी नहीं बनाती है। मेरे घर पे भी जाती थी, वहाँ पे ये दोनों ड्रिंक करते थे, गोद में उठाता था मेरे सामने। आप ये बताओ सर, बिना किसी लोभ लालच के कोई भी महिला कैसे न्यूज के सामने आ जाएगी? पहले वो आपके सामने आई, आपके खिलाफ बयान मेरे सामने। पहले वो मीडिया के आगे आई थी, फिर आप भी मीडिया के आगे आई? फिर उसके बाद में मैं आई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही थी, मुझे बदनाम किया जा रहा था। अच्छा। एक तो मेरी इज्जत से भी खिलवाड़ हुआ, दूसरा मैं पैसे से भी बर्बाद हो गई, तीसरा मुझे फिर भी जलील किया जा रहा है। पैसे भी ले लिया? इसने पैसे भी ले लिए। कितना ले लिया? इसको मैंने दिए थे 5.5 लाख रुपए, जिसमें से इसने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी।
और इसने 5-6 किस्त भरी उसकी, ऑनलाइन से भरी। ये सबूत इकट्ठा कर रहा था अपना अच्छा कि मुझे भगना है तो ऐसे ही करूंगा मैं। अब ये सर भाग गया मुझे जुलाई को छोड़ के, मई में पेपर तैयार कराए और ये जुलाई में मुझे छोड़ के भाग गया। मैं यहाँ पर आई, इसका लड़का मिला, उसने भी मेरे साथ मारपीट करी, मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद में मैं चली गई अपने घर पे, फिर मैंने कंप्लेंट वगैरह दी। आप ये बताओ सर, रुखसार जी ने मेरे खिलाफ वो डाला केस मानहानि का, वो क्यों आई पहले मीडिया के आगे? वो तो कोर्ट में जो है देखा जाएगा ये सब। हाँ। अच्छा, इनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हो कि पुलिस पकड़ नहीं रही है? नहीं, मुझे अभी मांग ये है, मेरी मांग पुलिस प्रशासन से ये है कि इन मुजरिमों को अरेस्ट किया जाए, जिन्होंने मेरे साथ में ये धोखा किया है, जो भी इस तो केस होटल में है। तो काम कर रहा है, अभी भी दिखा था मेरे ख्याल से। होटल में अब आपने भी भी है, देखा, है? अब भी है, काम कर रहा है। हाँ। और वो उसकी गाड़ी भी खड़ी है। उसकी गाड़ी खड़ी और रुखसार इसी होटल में रहती है। अच्छा। और ये शादीशुदा है, इसका अपने पति ने केस डाल रखा है, इसका केस चल रहा है, ये फिर भी इसके साथ रहती है। किस रिलेशन से रहती है? मुझे महावीर ने इसीलिए तो छोड़ा, इसी के पीछे छोड़ा मुझे, क्योंकि इसी ने महावीर को बोला कि भाई ये ऐसे नहीं छूटेगी, तुम ये पेपर तैयार कराओ, जब इन्होंने मेरे साथ में ये धोखाधड़ी करी है। तो इस मैटर में इनका कहना है कि रुखसार और महावीर में कुछ संबंध है, लेकिन रुखसार अन्य चैनल पर आकर खुद को बहन बताती है। तो इस मैटर में अगर रुखसार चाहे तो आप हमारे चैनल पर अपनी सफाई दे सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पर वो आई नहीं है अपने रिश्तों की बात बताने के लिए। तो हम भी मौका देते हैं, अपने चैनल पर कोई भी अपनी बात रख सकता है। अच्छा, तो अभी गिरफ्तारी नहीं हो, आप परेशान हैं? कितने महीने से परेशान हो रही हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जुलाई से ही परेशान हुई घूम रही हूँ। मैं हर जगह बस यही इंसाफ मांगती हूँ कि भाई इन लोगों ने जो भी है महावीर के साथ में, और वो मेरे रिलेशन के पेपरों पे भी साइन है, इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है, धोखाधड़ी हुई है। मैं इज्जत से गई, फैमिली से गई, पैसे से गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। इनकी पूरी गैंग है, ये अपनी गैंग के साथ चलता है, ये सारी के साथ। आप बताओ सर, 58 के थाने में भी रुखसार गई, एसीपी साहब के पास भी रुखसार को ही लेके गया। क्या उसका जब अगर कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो बीच बीच में क्यों आ रही है? क्यों उसने ये फ्रॉड पेपर तैयार करा है? क्योंकि वो उस वकील को पहले से ही जानती है, उसका केस लड़ रहा है, और जिस वकील ने ये पेपर बनाए थे उसी पे महावीर की घरवाली का भी केस चल रहा है। तो आप वकीलों को तो काम है अपने क्लाइंट के लिए केस लेना और ये सारा काम करना। आपकी मुख्य मांग यही है कि इसको पकड़ा जाए, जल्दी से इसको पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए। इसको जेल भेजा जाए और मेरी जान की रक्षा की जाए, क्योंकि मुझे धमकी मिली है मारने की कि भाई अब तूने ये हमारे साथ मतलब मुकदमा दर्ज कराया है तो हम मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी पुलिस प्रशासन से, इस मुजरिम को अरेस्ट किया जाए ना, जबकि ये आगे किसी और बहन बेटी के साथ गलत ना कर सके। अच्छा, जो रिलेशनशिप के कागज बनाए वो धोखे से बनाए, आपका कहना है? क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी और भी चैनल पर, यही चीज महावीर कह रहा था कि ये सारा काम आपने किया। ये सर मैंने क्यों किया? मैं तो शादी के लिए गई थी इसके साथ, मुझे क्या पता कि ये कौन से पेपर बनवा रहा है। उसमें क्या मैं ये लिखवाती कि मैं तू मेरे जब मन करे जब भग जाइयो ना, मैं कोई पुलिस कार्रवाई करूंगी। जब मेरे साथ में धोखा हुआ जब तो मैंने सारी जगह प्रशासन से मदद आपने मांगी। पेपर नहीं देखा उस टाइम जब ये कागज बन रहे थे? सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा। मुझसे तो यही बोला गया था कि ये शादी के पेपर बन रहे, इस पे साइन कर दो, हमारी शादी हो चुकी है। मई में पेपर तैयार कराए, मैंने विश्वास पे, इसके विश्वास पे मैंने साइन कर दिए। अब ये नहीं है कि भाई अब जब बंदा जनवरी से ही मेरे साथ सारे रिलेशन बना रहा है, क्यों बनाए इसने, क्यों बनाए मेरे साथ रिलेशन? इसने मुझे शादी का झांसा दिया, जब मेरे साथ में इसने शोषण किया, मेरा शारीरिक संबंध। यहीं पर आपका जो है ठेला लगता था, क्या बेचती थी आप? लहसुन बेचती थी मैं, लहसुन वगैरह यहाँ हाँ, बेचती थी। अच्छा, लहसुन बेचती थी। मेरा पियर यही है सरूरपुर में। दुकान बंद कर दी आपने फिर? इसने मेरी दुकान भी बंद करा दी, मुझे यहाँ से ले गया कि चल मैं करूँगा तेरा सब कुछ, तुझे क्या जरूरत है, मैं नहीं कमाऊंगा। तो आप लोग देख रहे हैं संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के बिल्कुल पास में
ये तंवर ढाबा है, यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इनका कहना है कि बहुत बड़ा धोखा हो गया। शादी का कागज़ बनवाने के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप के कागज़ बनवा लिए गए और इनके साथ रिलेशन बनाया गया, घर में ले गया और कुछ पैसे भी हड़प लिए और इनको धोखा दे दिया। ये इनका आरोप है। FIR दर्ज हो गई है। ये हमारा केस सर, जो भी कमेंटबाजी में लिख रहे हैं ये है वैसा वैसा कुछ नहीं है भाइयों। ये देखो कमेंट में इनको झूठा बताते हैं। हाँ। तो ये कह रही हैं भाई मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया है और कोर्ट ने भी इनकी बातों को, इनकी दलीलों को माना है, समझा है, तभी मुकदमा दर्ज करने के और जांच करने के आदेश दिए हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ जाएंगी जब पुलिस कार्रवाई करेगी और हमें जो पता चला है पुलिस इस मैटर में कार्रवाई करने को तैयार है और जल्द ही कोई अपडेट आपके सामने आ जाएगी। और कुछ कहना है आपको? हाँ जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि देखो कोई केस झूठा नहीं है। अगर झूठा होता तो जज ने बाकायदा मेरी एक एक बात सुनी, उनको मैंने सारे अपने पेपर दिखाए जहाँ जहाँ मैंने एप्लीकेशन दी। मेरे सर हैं, आपने मुझे लाइव पे लाके सब में मेरी मीडिया में आपने वो भेजी। तो हमारा काम है आपकी परेशानी को आगे। हाँ जी सर, और मेरे अमित एडवोकेट है ना, कोई बात नहीं, वकीलों का काम है अपने क्लाइंट के लिए काम करना। हाँ जी, हाँ। मेन ये है मुकदमा दर्ज हुआ है तो कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, यही इनकी मांग है। क्योंकि जो आरोपी है खुलेआम अपना काम कर रहा है, उसको पुलिस का, प्रशासन का डर नहीं है। उसे किसी का डर नहीं है। वो तो ये कहता है कि पुलिस तो मेरी जेब में रखी है। वो तो मुझे ये बोलता था कि पुलिस से नहीं डरता मैं, जब ही तो मेरी कहीं पे सर वो नहीं हुई सुनवाई। पर अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी FIR दर्ज हो चुकी है 58 थाने से, कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज हो गया है मेरा। तो बस सर देखते हैं इस मैटर में आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ आरोपी और हैं जिन्होंने इनके साथ जब साजिश हुई उसमें उन्होंने आरोपी का साथ दिया था। तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये कर रही हैं और देखते हैं कार्रवाई कब होती है। जब भी कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।